नमस्कार साथियों। बिहार, आसाम और बंगाल के चुनाव ने भारत में इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि अब लोगों का चुनाव में वोट देने का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। अब लोग ना केवल जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट दे रहे हैं, लोग अब जो हैं लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा हावी हो रहा है वो इस समय हावी हो रहा है सुरक्षा का मुद्दा। अब भारत में लोग जो हैं वो सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर ही वोट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है लोगों का एक दिमाग में एक ये जो पैटर्न बनता जा रहा है कि भाई महंगाई और बेरोजगारी जो अब लोगों के लिए एक समस्या नहीं रह गई है। लोगों के लिए अब जो समस्या सामने सबसे ज्यादा मुंह बाके खड़ी है वो है सुरक्षा। और इस सुरक्षा की भावना को ही वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले बिहार, उसके बाद आसाम और अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीता है, ये पूरा का पूरा जो नतीजा है लोगों का वो सुरक्षा की भावनाओं की वजह से ही बिहार और बंगाल और आसाम में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। तो अब हम इस पैटर्न को जो देख रहे हैं कि ये पैटर्न लोगों का अब लोगों के सामने जो है वो बेरोजगारी और ये जो क्या नाम एक तरीके से महंगाई जो है अब ये क्यों मुद्दा नहीं रह गई है, क्योंकि भारत में अब लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे जो है वो बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भारत जो है इस समय भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी जो है वो बना हुआ है। तो अब लोग जो हैं ये इस बात को देख रहे हैं कि आगे की जनरेशन के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किस तरीके का एक माहौल देश में जो है वो बना के दिया जाए। तो इसी भावना को देखते हुए अब लोग जो हैं ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चुन रहे हैं जिनका एक ऐसा कोई पैटर्न हो, जिनका एक ऐसा मुद्दा हो कि वो जो है वो राष्ट्र हित को और सुरक्षा को जो है लोगों के लिए ना केवल आश्वासन दे सके बल्कि लोगों को मुहैया भी करवा सके। और ये पैटर्न जो है वो धीरे धीरे जब शुरू हुआ था, ये पैटर्न शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उससे पहले जो समाजवादी पार्टी की एक गुंडा सरकार यहाँ पर थी, तो वहां पर अब उत्तर प्रदेश में जो है अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अब लोगों के दिमाग में ऐसी ये सुरक्षा की भावना घर कर गई है कि योगी आदित्यनाथ को देखते हुए लोगों ने अब ये पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लिया है कि वो केवल जो है महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट नहीं करेंगे, वो उनका मुद्दा जो है अब वो सुरक्षा के ऊपर आ गया है। क्योंकि ये सुरक्षा की भावना जो है वो लोगों ने देख ली है पूर्व में भी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, बिहार में लालू की सरकार थी और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी और आसाम में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। इन सरकारों ने पूरी तरीके से तुष्टीकरण के वजह से जो है इन्होंने वहां पर इतनी लोगों के लिए और खासतौर से जो है हिंदुओं के लिए इतनी असुरक्षा की भावना वहां पर एक तरीके से बना दी थी। हिंदुओं के लिए ऐसा माहौल बना दिया था कि वहां पर अपने आप को हिंदू कहना, खास तौर से इन 4-5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, आसाम है और बंगाल है। इन राज्यों में हिंदू अपने आप को कहना भी लोगों के लिए एक बिल्कुल एक दोष, एक तरीके से लोगों के लिए क्राइम हो गया था। तो अब लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपनी जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठाया जाए जो व्यक्ति पूरी तरीके से गारंटी ले सके कि भाई सुरक्षा जो है वो उनको देनी है। तो आप इसमें जो है अब धीरे धीरे ये जो एक तरीके का पैटर्न जो है योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने अब एक ऐसे मील के पत्थर को स्थापित कर दिया है कि दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी टास्क मानी जा रही है। अब धीरे धीरे कुछ एक मुख्यमंत्री हैं जो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी है और उसके बाद जो है अब आपने देख लिया होगा कि बंगाल में भी जो है शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के ही नक्शे कदम को एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं और वहां पर भी बुलडोजर राज चल रहा है। तो ये लोगों के लिए अब मैं आपको इसकी पूरी तरीके से 101% मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी इन फ्यूचर में, भविष्य में भी अब जितने भी चुनाव होने वाले हैं भारत में, अब ये सुरक्षा के ऊपर ही चुनाव होंगे। आप देख लीजिए कि भारत में ना कोई आगे भविष्य में जो है ना कोई बेरोजगारी के ऊपर चुनाव होगा, ना महंगाई के ऊपर चुनाव होगा और ना ही कोई अलग तरीके के
मुद्दे के ऊपर चुनाव होगा। चुनाव सिर्फ भारत में आगे भविष्य में जितने भी होंगे, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो पूरी तरीके से सुरक्षा के ऊपर ही होने वाले हैं। और जो भी पार्टी, जो भी नेता सुरक्षा की लोगों को गारंटी दिया करेंगे, उन्हीं को ही लोग जो हैं वो आगे पसंद करेंगे। और धीरे धीरे आप दुनिया में भी देख लीजिए कि एक पैटर्न ऐसा बन गया है दुनिया में भी कि पूरी दुनिया में जहां जहां राष्ट्र हित को लेकर और राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, उन्हीं लोगों को लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनको भी चुन रहे हैं। आप इजराइल से ले लीजिए कि इजराइल में भी लोगों के मनों में इतनी राष्ट्रवाद की भावना है, देश प्रेम की भावना है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वहां पर चुन रहे हैं। रूस में आप देख लीजिए व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन भी जो है लगातार 25 सालों से जो है रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अब आप देख लीजिए चाइना को देख लीजिए कि शी जिनपिंग वहां पर अब आजीवन के लिए एक तरीके से राष्ट्रपति वहां पर बन गए हैं। तो जितने भी, उसके बाद आप मोदी को देख लीजिए कि मोदी भी लगातार 15 सालों से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मोदी या बीजेपी की सरकार जो है वो कुछ अलग कर रही है, वो कुछ ज्यादा अलग नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है राष्ट्रवाद का जो ये एक उनका पथ है, एक जो रास्ता है, इसके ऊपर पूरी तरीके से फर्मली पक्के तरीके से खड़ी हुई है। और उसके पीछे जो है आरएसएस भी काम कर रही है। तो जो राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का ही मतलब होता है सुरक्षा। तो सुरक्षा और राष्ट्रवाद जिन देशों में, जिन प्रदेशों में भी आपको दिखाई दे रहा है, वहां से चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे कोई राज्य हो, वहां से उस पार्टी की सरकार को किसी भी तरीके से कोई हटा नहीं सकता है। आप रूस का उदाहरण ले लीजिए, चीन का उदाहरण ले लीजिए, आप भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण ले लीजिए, और आपको अभी अगर लेटेस्ट उदाहरण आपको देखना है तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के अब एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जिनको लोग आगे आने वाले समय में जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी आंखों में लोगों को सुरक्षा की भावना और सुरक्षा की गारंटी देते हुए लोगों ने उनकी आंखों में देख लिया है, लोगों ने झांक लिया है कि यही एक ऐसा शख्स है जो देश को और राष्ट्र को जो है वो एक ऐसे रास्ते के ऊपर ले जा सकता है कि जहां पर आतंकवाद, जहां पर जो है असुरक्षा की भावना और किसी भी तरीके का जो ये गुंडा राज था वो पनप नहीं सकता है। और आपने देख भी लिया होगा कि यूपी में जिन गुंडों का एक समय राज हुआ करता था, जो गुंडे नेता जो हैं यूपी में आंख उठा के चलते थे, आज वो जो हैं वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, और गुंडे जो हैं वो हाथ जोड़कर जो हैं वो अपनी जीवन की माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। तो इसलिए मेरी बात आप ध्यान करके सुन लीजिए और याद रख लीजिए कि अगले आने वाले सालों में भी और भविष्य में भी भारत में जो चुनाव होंगे वो किसी भी तरीके की महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर चुनाव नहीं होगा, और चुनाव जो होंगे भारत में आने वाले समय में भी वो पूरी तरीके से सुरक्षा के ऊपर ही होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।